A.K. सिंह। और आज फिर हम अपने संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में हम क्या देख रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू कहीं ना कहीं बाल विकास को समझ रहे हैं। और बाल विकास को जो समझ जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने पेडागोजी सेक्शन को, जो 15 नंबर की हर सेक्शन में आपको देखने को मिलती है, यानी ओवरऑल 75 नंबर की पेडागोजी को आसानी से कर पाएगा कि उसमें किस तरह से ऑप्शनों को चुनना है, किस तरह से ऑप्शनों को काटना है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करके हम कहीं ना कहीं चीज़ों को जानेंगे। यानी कि आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर का, वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा के संज्ञान के बीच में संबंध सही रूप से दर्शाता है। तो सही रूप से दर्शाता है तो पहला ही कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो गया, नेगेटिव, तो यानी ये कट जाएगा। निर्देश और आत्म केंद्रित को दर्शाता है, ये भी आपका कहीं ना कहीं कट जाएगा। फिर आता है बच्चों के विचार बच्चों के निजी वाक उनकी मौखिक सोच के अंतर स्तर को दर्शाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहे, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां क्या है, गायन में अच्छी होती है। और ये कहीं ना कहीं हमारे क्या क्या भेदभाव को दर्शाता है, यानी कि आपको बनाना चाहिए भेदभाव को, और भेदभाव को दर्शाता है यानी भेदभाव दिखाता है। तो भेदभाव दिखाने की बात कौन करता है, जेंडर क्या होगा, जेंडर क्या होगा, बायनस, यानी एक तरह से जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा इसका आंसर। सीधे सीधे समानता नहीं होगा, अनुरूपता नहीं होगा, स्थिति नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, रूढ़िवादिता। जब भी क्या है इस तरह की कहानी आपको देखने मिले, आंख बंद करके रूढ़िवादिता पर लगा दीजिए और आपको कोई चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के परिपक्षीय रूप से विविधता है, तो क्या है, कहीं ना कहीं जब क्लास में डाइवर्सिटी है, यानी कि डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलिए कोई यूपी का बच्चा, यानी कि यूपी का जो बच्चा है उसने अपना क्या है टीजीटी क्लियर करा या फिर अपना पीआरटी क्लियर करा, वो गया कहाँ पर, वो केरल की तरफ चला गया, ठीक है, केरल की तरफ चला गया। तो यहाँ पर जो उसकी लैंग्वेज थी, यानी कि यहाँ पर उसकी कहीं ना कहीं शुद्ध हिंदी इस तरह की लैंग्वेज थी, और यहाँ पर आके कहीं ना कहीं वो केरल इंग्लिश वो इस तरह के स्ट्रक्चर में फंसेगा। तो क्या होगा, जो यहाँ से अगर फिर यहाँ से यहाँ आ जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह जो डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी ये है कि हमारा देश क्या है, विभिन्न धर्मों को, विभिन्न भाषा को, विभिन्न चीज़ों को दर्शाता है। और वही डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी देखने मिलती है, जो कहीं ना कहीं इस तरह की, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, जो टीचर का है, टीचर नॉर्थ इंडियन है, जा रहा है वो पढ़ाने साउथ में कहीं ना कहीं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी आप क्या है, जो ऑल इंडिया जॉब में है, जितनी भी, चाहे वो किसी भी हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे केवीएस की हो, चाहे एनवीएस की हो, इस तरह की जॉब में डाइवर्सिटी जरूर देखने को मिलेगी। और डाइवर्सिटी का मतलब ये हमें क्या करना है, मिलजुल कर रहना है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे गए, विविधता क्या करती है, पहला ऑप्शन जब पढ़ोगे आप क्या करोगे, विविधता में क्या होगे, को विद्यार्थी की उनके संदर्भ के आधार पर समूह में बांटकर, यानी कि समूह में बांटकर क्या कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, और उसे क्या कर रहा है भाई, वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं। अनदेखा बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनदेखा हो जाएगा, यानी कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। फिर आता है विविधता को एक गुण के रूप में, यानी कि एक गुण के रूप में देखना है हमें, पॉजिटिवनेस के रूप में देखना है, तो रूप में देखने की अवधारणा को शिक्षण के इस्तेमाल करने की बिल्कुल सही बात हो जाएगी, यानी कि सी भी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, रचनात्मक। और रचनात्मक आपको पता है यानी कि क्या है, एफए किसके लिए, एफए आपका किसके लिए संबंधित होगा, यानी विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उनकी क्या हो, निदानात्मक, यानी कि तदा अनुसार सहायता प्रदान की जा सके। यानी कि एफए आपका, जो एफए आपने और एसए जब दो कहानी बताई थी, ये क्या है, आपका पूरा सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर में जितनी आपने पढ़ाई करी वो आपकी कहानी एक बार में आपको सुन ली जाएगी। एफए क्या है, आपको एक मौका दिया जा रहा है कि सुधर जाओ, आपका यानी कि फाइनल सेमेस्टर आने वाला है, अगर आपने यहाँ पर गलती कर ली सो गलती कर ली, इंटरनल में कोई गलती
यानी कि थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी, पर कहीं ना कहीं अगर आपने इस सबमिटिव में यानी कि फाइनल में गलती कर दी तो आप क्या होगा, फेल हो जाओगे और वो कहीं ना कहीं सुधारने लायक नहीं होती। तो ये बात कहीं ना कहीं देखो, एफ ए मतलब सुधारने लायक और एस ए मतलब ना सुधारने लायक, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कथन और कारण का है। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थी को अपने विचारों को मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पहला क्वेश्चन आपका यानी कि पहला सही हो जाएगा। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं होती। तो ये क्या कह रहा है, एक तो आपके बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि ऊपर वाला सही कह रहा है, नीचे वाला संबंधित नहीं वर्ड जोड़ के इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसका मतलब पहला तो होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सी वह अवधारणा न्यूनतम अंतःक्रियाशीलता विकार यानी एडीएचडी की बात कर रही है, और एडीएचडी का प्राकृतिक लक्ष्य यानी एक तरह से लक्ष्य पूछा है, तो लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। या एडीएचडी की बात आई, यानी कि एडीएचडी मैंने आपको कई बार कहा है कि एडीएचडी यानी एडीएचडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी कि इसमें क्या करता है, बच्चा जल्दी जल्दी काम करने की सोचता है, सब कुछ जल्दी उसे यानी कि अभी चाहिए वो बात होती है। यानी कि इसका आएगा आंसर इसका अवज्ञाशील, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते हुए शिक्षार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं जब क्या है दृष्टिबाधित, यानी कि आपको मैंने बताया था जो बच्चा क्या है कान से बह रहा है, यानी कि एक तरह से कान से सुनने के लिए असमर्थ है। तो क्या है, जो कान से कहीं ना कहीं एक तरह से सुनने में असमर्थ है, उसमें क्या कहा था मैंने कहा था उसे क्या कराना है, जो कहीं ना कहीं कान से असमर्थ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिख की चीज़ें हमें देनी है, और जो दृष्टिबाधित होता है उसे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बोल के चीज़ें समझानी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपको हर बार सीटेट में देखने के लिए मिलेगी, या तो दृष्टिबाधित डाल देगा या फिर आपको कर देगा वो जो कान से सुनने में असमर्थ है। और दोनों ही क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। दृष्टिबाधित में आपको क्या करना है, उसे क्या मौखिक रूप से यानी बोल के चीज़ समझानी है, और जो कहीं ना कहीं यानी कान से सुनने में असमर्थ है तो उसे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के चीज़ें समझानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, पहले ही यानी कि ऑप्शन खुद ही काट लोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे मौखिक कराना है। मौखिक क्या है, दृष्टिबाधित है तो मौखिक, और कहीं ना कहीं कान से है तो क्या है उसे लिखना, यानी कि लिखना। सामपट पे क्या है, एक तरह से सामपट वाली सांकेतिक भाषा, कहीं ना कहीं ये सांकेतिक भाषा का यूज़ नहीं होता, सांकेतिक भाषा का होता है यूज़, जो कहीं ना कहीं एक तरह से सुनने में असमर्थ है। यहाँ पर क्या होता है, इस पर बिंदु भाषा का प्रयोग होता है। बिंदु भाषा को क्या कहते हैं हम, ब्रेन लिपि भाषा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थ पाठ वैकल्य की विशेषता क्या है। जब वह पाठ वैकल्य की बात आएगी तो पाठ वैकल्य के लिखने में बहुत, यानी कि देखो मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया। कैलकुलेशिया मतलब मैथ, ग्राफिया मतलब लिखना, और जो क्या है लेक्सिया मतलब पढ़ना, यानी कि पढ़ने का विकार होगा, उसे पढ़ने की में असमर्थ होगा, वो जो लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ पाएगा। तो लिखा हुआ लिखे यानी लिखे को बोध की कठिनाई, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर, यानी लिखे में उसे कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वंचित समूह के से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में कौन सी सुविधा प्रदान करनी आवश्यक है। भैया एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कहीं का, अगर वो वंचित वर्ग से आता है, यानी कि वंचित वर्ग से आता है, तो उसे क्या करना है, लचीलापन, यानी कि कहीं ना कहीं आपने एक वर्ड सुना होगा, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लचीला वातावरण होना चाहिए। लचीला वातावरण का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा टीचर से कभी भी, यानी कि कभी भी आपसे ये पूछ सके, सर मुझे ये प्रॉब्लम है,
क्या है इस प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो उसमें दिक्कत आ रही है, वो पूछ सके। लचीला वातावरण उस एक तरह से उस तरह से प्रभावित करता है। उस तरह से हमें क्या है कहीं न कहीं जब तक आपका स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तब तक आपकी क्या है टीचिंग क्या है एक तरह से अनवैलिड है, एक तरह से पूरी अनएप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर पहला ही आपका हो जाएगा लचीलापन। इसका आंसर आगे हम सारे ऑप्शन काट भी देंगे। तो देखिए, जैसे अगर काटने की बात है तो उनके स्कूलों की एक अलग सेक्शन बनाना, यानी क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। यहाँ पर बार भेदभाव हो गया तो नेगेटिव हो गया। उसमें विशेष स्कूल वाले विशेष स्कूल में डालना ही नहीं, क्योंकि हमें मिक्स एजुकेशन लेके चलिए। मिक्स एजुकेशन क्या है, समावेशन। और कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षणिक कार्य को लागू करना, नहीं जी, कभी भी समान शैक्षणिक, क्योंकि क्या है विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब चाहे एक ही दिन बच्चा पैदा हुआ हो, उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होगा। चाहे आप एक बार जैसे कहते हैं ना फोटो स्टेट निकालते हैं, तो फोटो स्टेट में भी अगर आप एक ही उससे कहीं ना कहीं इंक से निकालोगे, एक ही प्रिंटर से निकालोगे, आपने मान लीजिए एक फोटो कॉपी भी के 1000 कॉपी निकाली, तो जो 1000 कॉपी जो निकलेगी हर बार, और जो ओरिजिनल होगी उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर होगा। ये आपको क्या करना है इस चीज़ को। अब ये कहेंगे कि नहीं कि फोटोकॉपी तो ऐसी चीज़ निकलेगी। देखो ये क्या है मार्जिन, ठीक है, ये क्या है मार्जिन। अब जब आप क्या रखोगे, फोटोकॉपी रखोगे, तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी में हर बार अंतर निकलेगा। और हर बार जब पहले 100 मतलब पहला नंबर निकाला, तो उस टाइम इंक अलग होगी, दूसरे में इंक अलग होगी, तीसरे में इंक अलग होगी, चौथे में इंक अलग होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। पर जब आप क्या होगे, एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सीखते चले जाओगे, जब आप इस फील्ड में अपने आप को ढाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है, तो उसे शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि उसके शिक्षक को कुछ नहीं करना चाहिए भैया, शिक्षक हो आपका काम है पढ़ाना। अगर बच्चा क्या है, चाहे वो दाएं हाथ से लिख रहा हो, चाहे वो बाएं हाथ से लिख रहा हो, चाहे वो दोनों हाथों से लिख रहा हो, अगर कोई काम करने से बचने के लिए इस तरह का काम कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसे समझाना चाहिए। पर अगर वो कहीं ना कहीं चाहे दाएं से लिख के चाहे बाएं से लिख के, अगर वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने में चाहे दाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, चाहे बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, चाहे दोनों हाथों का प्रयोग कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको उसे लिखने देना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं उसे डिस्टर्ब नहीं करना है इस तरह के कार्य को। यानी कि पहला क्या हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा इसमें नेगेटिव। यानी कि उसे क्या करना है, यानी कि उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए एक तरह से क्या करना है, सूचित करना है, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसे उसकी रिपोर्ट क्या करना चाहिए, काउंसलर को भेजनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उसे यानी कि दाएं हाथ से लिखने के लिए मजबूर करना चाहिए, मजबूर वर्ड हो गया कहीं ना कहीं नेगेटिव। तो ये सारे कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के क्वेश्चन आंसर। और कहीं ना कहीं जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये तो मैडम करा रही है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, जिससे क्या होगा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। और सहायता मिलने का मतलब ये है आप क्या होगे 90+ आ जाएगा। 90+ आ गए तो कहीं ना कहीं आपको जो भी अपनी टीचिंग जॉब में हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और टीचिंग जॉब में अगर आपने CTET पास कर लिया, तो आपका क्या होगा एक तरह से एक सीढ़ी आप और ऊपर चढ़ गए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।